नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हमने 3 रेक्टेंगल बना लेनी है। ये मैं 3 रेक्टेंगल बना रहा हूँ कंसेप्ट सिखाने के लिए। ये पहली रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारी दूसरी हो गई और ये है हमारी तीसरे वाली। ठीक है भाई, ये 3 रेक्टेंगल हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें रास्ते बनाने हैं, ठीक है। अब रास्ते देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तरीका तो ये कि मैं इसके बाहर की ओर रास्ता बना दूं। तो पहले वाली में हम बाहर की ओर रास्ता बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये रास्ता बना दिया हमने इसके चारों ओर, ठीक है। ये बाहर की ओर रास्ता है। तो इस वाली में जो रास्ता है वो कहाँ है, आउटसाइड है। रास्ता कहाँ है, बाहर की ओर है। ये बाहर की ओर है। देखो ये ब्लैक वाला हमारा जो है पार्क है, ठीक है। इसके बाहर की ओर रास्ता है। इस वाली में क्या है, रास्ता अंदर की ओर है, अंदर की ओर, इस तरीके से, ठीक है भाई। इसमें कहां है, इनसाइड। रास्ता कहां है, इनसाइड, अंदर की ओर रास्ता इसमें, ठीक है। अब तीसरे वाली जो है इसमें रास्ता हम ले लेते हैं बीचों बीच, ठीक है। रास्ता कहां है, बीचों बीच है, जो कि इसकी भुजाओं के पैरेलल है। तो ये पे क्या है, इसमें बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक है भाई। बीचों बीच रास्ता आप समझ गए होंगे भाई किस तरह से रास्ता बने। तो अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि कहेगा कि कोई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क है जिसके बाहर की ओर हमने रास्ता बना दिया और वो जो रास्ता है वो कितना है, x मीटर चौड़ा है, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, ठीक है। x मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया इस तरह से। और कहेगा, यानी कि रास्ते की चौड़ाई आपको दे दी और कहेगा कि इसका एरिया बता दो, रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। बात आ रही है समझ में। इसमें भी हमने x मीटर अंदर की ओर रास्ता बना दिया और कहेगा इस रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। तो ध्यान रखना रास्ता किधर बना है, अंदर बना है बाहर बना है, वो मैंने हालांकि लिख दिया यहाँ पे, ब्लैक कलर का हमारा वो है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये x मीटर चौड़ा जो है वो रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा इस तरह से, ठीक है। अब एरिया अगर आपसे पूछ रहा है वो रास्ते का, तो आपको गिवन क्या होगा, जो गिवन है उसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं यहां पर। गिवन होंगी साइड। हमारा ब्लैक कलर वाला जो रेक्टेंगल था वो हमारा पार्क था, ठीक है। तो उसकी साइड दे रखी है, लेट दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर। ध्यान रखना मैंने साइड कहां लिखी, ब्लैक वाली साइड लिखी है। यानी कि ये गिवन है क्वेश्चन में कि 20 बाई 10 मीटर का हमारा पार्क है या कोई भी ऐसा प्लॉट है, जो भी कुछ है वो आप समझे, ठीक है। यहां पर भी सेम 20 मीटर बाई 10 मीटर लिख रहा हूं और यहां पर भी सेम 20 मीटर बाई 10 मीटर लिख रहा हूं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इनके अंदर रास्ता बना दिया और रास्ते को भी मान लेते हैं हम 1 बाई 1 क्वेश्चन में। मान लो इसके अंदर हमने 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ये जो रास्ता है ये कितना मीटर चौड़ा बना दिया, 5 मीटर चौड़ा। ऐसे भी 5 मीटर है, ऐसे भी 5 मीटर है। तो आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो। अब इसको आप करोगे कैसे क्वेश्चन में, आप प्रैक्टिकली अगर इसको करना चाहेंगे तो मैं इसको बताऊं कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ। कैसे लिखोगे, अब देखो प्रैक्टिकल मेथड क्या कहता है। मैंने कहा कि ये वाला एरिया बता दो मुझे, तो तुम कैसे कहोगे कि भाई बड़े वाली रेक्टेंगल में से छोटे वाली रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें।
अगर बड़ी आयत में से छोटी आयत का एरिया माइनस हो जाएगा तो फिर कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, बड़ी आयत माइनस छोटी आयत का एरिया। ध्यान रखना एरिया की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश वाले लिख लें एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे अब हमने एरिया माइनस करना है दोनों का। तो अब देखो एरिया कैसे निकलता है, आप सभी को पता है L इंटू बी एरिया होता है, लेकिन छोटे वाली का L इंटू बी तो पता है, बड़े वाली की तो L और B नहीं मालूम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तुम मुझे बताओ। ये 20 है, 5 इधर बढ़ गई और 5 इधर बढ़ गई, तो क्या ये बड़े वाली साइड 30 नहीं होगी? ये कितनी होगी, ये होगी 30 मीटर। मैं इसको सर्कल कर रहा हूं क्योंकि ये हमने निकाली है। फिर से सुने, यहां से यहां तक ये 20 मीटर है, 5 मीटर हमने इधर बढ़ा लिया और 5 मीटर हमने इधर बढ़ा लिया, तो 5 और 5 10 मीटर बढ़ गया, तो फिर ये 30 मीटर हुआ। क्लियर है ये बात। सिमिलरली ये 10 मीटर थी यहां ब्लैक कलर वाली, 5 मीटर ये बढ़ गई, 5 मीटर ये बढ़ गई, तो 10 मीटर बढ़ गई, तो ये कितनी होगी, 20 मीटर। ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ, अब हमें बड़ी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई पता लग गई, तो इसका एरिया क्या लिखूंगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि 30 गुना में 20। ठीक है भाई, 30 गुना 20 600 हो गया, माइनस छोटी आयत का क्या होगा, 20 गुना में 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूले हमने कर लिए थे। तो 600 माइनस 200, आंसर कितना आ गया, यहीं पे लिखते हैं, आंसर इज 400 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। क्या बात समझ में आई? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं इस सेकंड वाली की तरफ। ये फर्स्ट वाली होगी हमारी, ठीक है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाली में ये रास्ता जो है, मान लो हमने कहा कि ये रास्ता फिर से 5 मीटर का है और ये कहां बनाया गया, अंदर की ओर बनाया गया। तो फिर से यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, पूरी लाइन नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही बात है यार, बड़े वाली रेक्टेंगल में से छोटे वाली घटा दो, तो बड़ी आयत माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ी आयत के एरिया में से छोटी आयत के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे, अब ये वाली 20 है, यहां से यहां तक 20 है, तो तुम मुझे बताओ इसमें ना 20 नहीं, ये 5 नहीं लो इसको ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये खत्म ही हो जाएगी। इसको 2 ले लेते हैं, लेट दिस इज 2। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर ये 10 मीटर है और ये 5-5 ले लूंगा तो 5 और 5 10, ये तो खत्म ही हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2-2 कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि ये 2 मीटर इधर है रास्ता और 2 मीटर इधर है, और लेकिन ये अंदर की तरफ बना दिया। तो हम क्या देख रहे थे, ये साइड देख रहे थे। यहां से यहां तक 20 है, तो भाई मुझे बताओ 2 मीटर यहां से कम हो गया, 2 यहां से कम हो गया, तो 4 मीटर कम हो गया, तो फिर ये 16 मीटर होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये 16 मीटर हो गया। सिमिलरली ये 10 मीटर है यहां से यहां तक, 2 मीटर ये कम हो गया, 2 मीटर ये कम हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। भाई 10 में से 4 मीटर कम कर देंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से बड़ी आयत का एरिया क्या होगा, बड़ी रेक्टेंगल का 20 गुना 10, 20 गुना 10, और छोटी का क्या होगा 16 गुना में 6। ठीक है, तो ये कितना बन गया 200, और 16 छिके 96, कितना बन गया 104 मीटर स्क्वायर, 104 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ गया। कोई दिक्कत भाई यहां तक? क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे वाली टाइप में चलते हैं। 2 टाइप क्लियर होगी ना भाई, यहां पे ये हमने ले लिया, ठीक है। अब तीसरे वाली टाइप की ओर चलते हैं, जिसमें हम जो रास्ता है उसको ले लेते हैं कितना, लेट दिस इज 4 मीटर। सब में मैंने अलग अलग ले लिया, कोई बात नहीं। हमने रास्ता कितना ले लिया 4 मीटर, इसमें 4 मीटर ऐसे पट्टी है रास्ते की और 4 मीटर ऐसे पट्टी है, ठीक है। तो पूछेगा इस रास्ते का एरिया कितना होगा, तो फिर इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे। अब यहां ऐसा तो करेंगे नहीं कि बोला भाई जैसे इसमें किया था कि ये कम हो गया, ऐसा तो इसमें होगा नहीं, यहां तो थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा, इसको करने का जो तरीका है, रास्ते का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ पाथ, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैं कहूं कि तुम पहले ना इस वाली पट्टी को देखो, इस वाली पट्टी को, ये वाली पट्टी अगर आप देख रहे हो तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये वाली क्या एक रेक्टेंगल दिख रही है, आयत दिख रही है तुम्हें,
बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो तुम मुझे बताओ ये लंबी कितनी है। तुमने कहा ये 20 मीटर लंबी है, वेरी गुड, ये 20 मीटर लंबी है भाई। ये चौड़ी कितनी है, ये 4 मीटर चौड़ी है, बताया 4 था, तो 20 गुणा 4, 20 गुणा 4 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। देखो ये जो रेड कलर की पट्टी है ये ऐसी है ना, ये ऐसी पट्टी है रेड कलर की, जिसमें ये है 20 मीटर और ये है 4 मीटर। क्यों भाई, लंबी तो इतनी है जितना हमारा पार्क है, और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो एरिया होगा 20 × 4। क्या बात समझ में आ गई। फिर से अभी हमने ये वाली पट्टी ली, अब हम इस वाली पट्टी की बात कर रहे हैं, इस वाली की। तो ये भी कैसी है, ये भी तो एक रेक्टेंगल की शेप में है, ऐसी आयत की शेप में है, ऐसी है ना भाई। इसमें ये कितना है 4 मीटर, और ये कितना है ऐसे 10 मीटर है। भाई ये कितनी लंबी है ऐसे, तो कहोगे 10 मीटर है, और 4 मीटर ऐसे चौड़ी है, तो फिर इसका एरिया क्या होगा, तुम कहोगे 10 × 4 होगा। मैं कह रहा हूं दोनों को ऐड कर दो, दोनों एरिया को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि इस पट्टी का एरिया भी आ गया और इस पट्टी का एरिया भी आ गया, दोनों ऐड करके। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या, ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये वाला दोनों साइड से आया, इस वाली पट्टी में भी आया और इस वाली पट्टी में भी आया। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये 2 बार आया, जिसे हमें एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखो यहां पे फिर से एक स्क्वायर बन रहा है, जो कितना है 4 इधर से है और 4 इधर से है, तो इसका एरिया क्या होगा 4 × 4। भाई लंबाई गुना चौड़ाई, आज स्क्वायर यही तो पढ़ना है, स्क्वायर वर्ग पढ़ेंगे आज की क्लास में। लेकिन फिलहाल यहां पे मैं सीधा ही बता रहा हूं कि जो आयत का क्षेत्रफल है वैसा ही इसका भी होता है, लेकिन इसकी साइड सेम होती है, इसलिए 4 × 4 ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला होता है a², a होता है इसकी साइड, तो ठीक है, जितनी ये साइड है उसका स्क्वायर करते हैं तो बात बराबर आएगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप अगर एरिया निकालेंगे तो 20 चौके 80 प्लस 10 चौके 40 और माइनस के 16, तो 120 - 16 ये कितना बन रहा है 104 मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारे पास एरिया आ चुके हैं तीनों के, और ये प्रैक्टिकल मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं समझ में आता का मतलब क्या, अभी मैं ना इनके लिए फॉर्मूले लिखूंगा। अब किसी को लगेगा वाला फॉर्मूले क्यों करें जब ये इतने आसान है, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें मैं करूंगा यहां पर। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में बोलता कि ये एरिया तुम्हें मैंने दे दिया, तुम्हें ये एरिया दे दिया, जैसे इसमें 400 निकला, बोला कि इसके बाहर की ओर है ना हमने रास्ता बना दिया और उस रास्ते का एरिया 400 है, तो बोलेगा उस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, तो वहां पे आके फंसोगे तुम। वहां पे क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई फिर तुम्हें x माननी पड़ेगी। इसको x मानूंगा तो फिर ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, देखो ये वाली साइड होगी, ये 20 मीटर है ना, x इधर बढ़ गई, x इधर बढ़ गई, तो ये बनेगी 20 + 2x। ध्यान दो, फिर ऐसे चलेगा क्वेश्चन, ये x, तो 2x बढ़ गया, तो 20 में ये बन गया। इधर कितनी बढ़ी, देखो ये 10 मीटर थी, x इधर बढ़ गई, x इधर बढ़ गई, तो ये कितनी बनेगी 10 + 2x। और फिर इसका एरिया यानी कि ये इंटू ये माइनस इसका एरिया यानी कि 20 × 10, और फिर जाके तुम सोल्व करोगे। अरे भाई इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी पड़ेगी, तो उसका तरीका क्या है वो तरीका मैं समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट और भी समझाता हूँ। देखो 104 है ना, यहाँ पर देखो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रास्ता इधर बना तो हम अब क्या करें, देखो क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं जो बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा ऐसा था ना, ये ऐसा था, थोड़ा छोटा बना लेते कोई बात नहीं, ये ऐसा था, ये जो रेक्टेंगल था हमारा ऐसा था, जिसमें ये थी हमारी 20 मीटर और ये थी हमारी 10 मीटर। क्लियर है, ये 20 मीटर 10 मीटर थी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा। तो जब रास्ता बीचों बीच बनेगा, ध्यान रखना ऐसा इस केस में करेंगे, इन केसेस में नहीं होगा, सिर्फ इस केस के लिए बता रहा हूं। जब रास्ता हमने बीचों बीच बनाया था तो तुम मुझे एक बात बताओ, इस बीचों बीच वाले रास्ते को अगर मैं किनारे कर दूं, जैसे अगर सपोज करो आपसे ये पूछे कि इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, इस पोर्शन का एरिया, ठीक है,
तो फिर तुम कैसे करोगे कि अगर इन रास्तों को मैं किनारों पे कर दूं तो एक रास्ता ऐसे बनेगा और एक रास्ता ऐसे बनेगा। मैंने क्या किया, इन रास्तों को, इसको तो मैंने ऊपर खिसका दिया, इसको मैंने इधर खिसका दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाएगा कि अगर ये वाला एरिया पूछ ले तो फिर आंसर कैसे करेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पहले तो वो बता दूं कि इस टोटल एरिया में से 20 गुना 10 200 में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया आ जाएगा। यही आएगा ना दिमाग में। क्या बोला, फिर से सुनो, इस पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये लिख भी देता हूं यहां पे, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग कौन सा है, जिस पर मैंने टिक मार्क लगा रखा है। तो 20 गुना 10 यानी कि 200 माइनस 104 यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन इसी बात को तुम दिमाग से ऐसे भी कर सकते हो कि अगर रास्ते खिसका दिए जाएं, तो रास्ते खिसका दिए जाएंगे तो मुझे ये वाला एरिया बताना था जो कि अब ये वाला है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो मुझे बस इतना सा बता दो, ये 4 मीटर का है जो पोजीशन हमने इधर खिसकाई है और टोटल ये 20 था, तो यहां से यहां तक अब क्या ये 16 मीटर नहीं बचेगा। फिर से समझो, ये यहां से यहां तक 20 मीटर है और रास्ता 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर अगर 20 में से निकाल दूंगा तो 16 मीटर बचेगा। ठीक है, सिमिलरली ये यहां से यहां तक 10 मीटर है और रास्ता 4 मीटर ऊपर की ओर खिसका हुआ है, तो ये पोर्शन कितना रहेगा, तो ये पोर्शन रहेगा 6 मीटर। ये लंबाई कितनी रहेगी, 6 मीटर, और एरिया कितना रहेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, और अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो फिर क्या करते, अरे हमें ये पता लग गया कि इस खाली भाग का एरिया कितना है, तो फिर मैं टोटल एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूंगा तो रास्ते का बच जाएगा। तो इससे क्या होगा, पहले ये फिर ये और फिर ये माइनस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में बात बन जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो ये समझा रहा था, कुछ प्रैक्टिकल सी बात थी। तो अब मैं जो बताना चाह रहा हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कि यहां पर ये हमने निकाले मेथड से रास्ते, अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से रास्ते। तो एरिया इस पहले वाली सिचुएशन का, इस वाली सिचुएशन का एरिया कैसे निकलेगा, दिस इज 2x l प्लस b प्लस में 2x। ठीक है, अब याद भी करा दूंगा। ठीक है, वेयर x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई। अब किसी को लगेगा, बोला हम क्यों करें फार्मूले याद, भाई मैंने बता दिया कि रास्ते का क्षेत्रफल अगर तुम्हें दे दिया तो उस केस में रास्ते की चौड़ाई तुमसे पूछेगा तो फिर ये फार्मूला फटाफट आंसर करेगा। ठीक है, इस वाले केस में एरिया जो होगा वो क्या होगा भाई, इस वाले केस में एरिया होगा दिस इज 2x l प्लस b माइनस 2x l प्लस b माइनस में 2x। और ये तीसरे वाला जो केस है इसमें एरिया क्या होगा भाई, दिस इज इक्वल टू x l प्लस b माइनस x। ठीक है, अब देखो याद भी करते हैं इनको साथ के साथ, याद करना बिल्कुल आसान। कैसे तुम देखो, अगर बाहर की ओर रास्ता होगा ना तो प्लस होगा, अंदर की ओर कोई भी रास्ता होगा तो यहां पे माइनस आएगा। दोनों फार्मूले माइनस है, ये दोनों फॉर्मूले सेम लिखे हुए हैं। यहां पे 2x l प्लस b प्लस में 2x, यही वाला 2x फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर 2x l प्लस b 2x, लेकिन अंदर रास्ता होने से यहां माइनस लिखा, बाकी सेम है। और जब बीचों बीच रास्ता आ जाए ना तो फिर उसमें x आएगा, 2 नहीं आएगा। यही सेम फॉर्मूला यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो मैं और क्या बताना चाहता हूं, यहां पे ये कहां से आए, ये कहां से आए भाई, इसके लिए हमने ना इसको x मान के ऐसे ऐसे मान के ना पूरा डिटेल से सोल्व किया, तब जाके ये आए। ऐसा मत सोचना कि ये कहां से आए, ये डिटेल से आए। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन हम फिर से करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। अब देखो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एक लाइन लिखता चलूंगा और आंसर साथ के साथ वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये सही भी है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से आ जाओ। इसमें एक 20 मीटर लंबा था और 10 मीटर चौड़ा रास्ता दे रखा था, जिसके बाहर की ओर हमने 5-5 मीटर चौड़े रास्ते बना दिए बाहर की ओर। तो पूछ रहा था रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इससे एरिया क्या निकलेगा, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या लेना है, ये रास्ता, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10।
ब्रैकेट में l प्लस बी, l कितना है 20, b कितना है 10। ध्यान रखना ये नहीं लेने, जो ओरिजिनल क्वेश्चन के l और b हैं वो लेने हैं। तो 20 प्लस 10 दिस इज 20 प्लस 10 और प्लस में 2 इंटू एक्स, तो 2 गुना 5 करूंगा तो फिर से कितना आएगा 10 आएगा। अब देखो 20 30 40 गुना 10 कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ क्या इससे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं लग रही तुम्हें? ये फास्ट है ना, इसका बेनिफिट देखना कितनी फास्ट कैलकुलेशन करेगा। इस वाले को देखो एरिया, यहाँ पे क्या है 2x, रास्ता कितना था 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी कि 20 प्लस 10। ध्यान रखना ओरिजिनल वाली लेनी है जो काले रंग वाली है जो शुरुआत में बनाई थी। तो 20 प्लस 10 माइनस 2 इंटू एक्स, तो x क्या रास्ते की चौड़ाई, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 20 और 10 30 और 30 में से 4 माइनस कर दूंगा तो कितना बनेगा 26 और 26 की गुणा 4 से करेंगे तो 20 चौके 80 6 चौके 24 तो 104 बनेगा और ये इसका आंसर है। देखो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ये दो बार वेरीफाई हो गया आंसर आपका, ताकि कहीं डाउट ना रहे। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात करते हैं। यहां पे एरिया नीचे जगह है, यहां पे चलो इसका एरिया यहां लिख रहा हूं। एरिया x रास्ता कितना चौड़ा था 4 इंटू l प्लस बी यानी कि 20 प्लस 10 और माइनस के 4। ध्यान रखना इसमें 2 नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो 20 और 10 30 और 30 में से 4 गए तो कितने बचे 26 और 26 के कितने होंगे 104। मुझे बताओ सारे आंसर वेरीफाई हुए? ठीक है भाई, किसी को अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो मैंने प्रैक्टिकल तरीका आपको समझा दिया। ये मत बोलना कि सर प्रैक्टिकल तरीका हमें नहीं पता लगा। ये वाला क्या समझाया था कि इस शेष भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले, बोला बीचों बीच रास्ता बना दिया, इस बचे हुए पार्ट का एरिया क्या, तो मैंने कहा रास्तों को किनारों पे कर दो और इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन भी तो हो सकता है इसको किनारे करने से। एक तो इतनी कहानी लिखो, एक सीधा ही सीधा लिखो क्या 20 गुना 10 200 माइनस ये वाला पोर्शन का एरिया 96, तो आ तो गया 104। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हर तरह का तरीका मैंने बता दिया, फैसला आपका रहेगा। लेकिन मैंने बता दिया कि अगर फॉर्मूले याद करोगे तो फायदा होगा। दूसरी बात, इसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो जब वर्ग पढ़ेंगे ना भाई, तो उस वर्ग के अंदर भी ऐसे रास्ते बनेंगे। तो मैं यहीं पे समझा देता हूं उसके लिए भी। उसमें भी रास्ता बाहर की ओर बनेगा या अंदर की ओर बनेगा या बीचों बीच बनेगा, जैसा भी बने उसमें फर्क क्या होगा, स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड बराबर हों। तो अगर सारी साइड बराबर हैं तो जितनी l होगी उतनी b होगी, यानी कि लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे उस लंबाई और चौड़ाई को हम a बोलते हैं, तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा। भाई जब दोनों सेम हैं तो वर्ग कैसा होता है, देखो वर्ग मैं यहाँ बना देता हूँ कैसा होता है, बाद में पढ़ेंगे तो अभी समझ लो। वर्ग ऐसा होता है भाई स्क्वायर, ये स्क्वायर है जिसकी सारी साइड बराबर हो, ये सारी साइड क्या है बराबर है। तो मैं कहूँ कि इसकी लंबाई कितनी है तो तुम कहोगे a, मैं कहूँ चौड़ाई कितनी है तो तुम कहोगे a। तो l और b दोनों a हैं। तो जो भी फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसके अलग से फार्मूले बनते हैं, लेकिन क्यों लिखो इतने फार्मूले जब इसी से काम चल जाएगा। l और b की जगह क्या होगा a और a। ठीक है, l और b की जगह क्या होगा a और a। तो बस ये फार्मूले याद रखना भाई, इस a को कंबाइन करके आप 2a भी लिख सकते हो।